हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आप सब कैसे, उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे कि मैंने अपना लास्ट व्लॉग जो अपलोड किया था उसमें था कि कैसे मेरी जो लाइव स्ट्रीम थी वो बंद हो गई थी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। पर खैर कोई ना, उसकी वजह से कोई ज़िंदगी नहीं रुकती और ऐसे उतार चढ़ाव ज़िंदगी में चलते रहते हैं। बट हाँ, ये है कि थोड़ा सा झटका लगा था मुझे, क्योंकि जब आप किसी चीज़ पे मेहनत करते हो और सडनली ऐसी कोई बीच में रुकावट आ जाए तो जिसका अनजाने में जो चीज़ हुई हो, जान कर के भी ना हुई हो, तो थोड़ा सा झटका लगता है। खैर कोई ना, आप लोगों का बहुत सपोर्ट के मैसेजेस आए हैं कि नहीं आप पॉजिटिव रहो, सब ठीक हो जाएगा, ये वो। तो थैंक यू आपके सपोर्ट। एक चीज़ ये भी है कि जब एक बार प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है तो बैक टू बैक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। मे बी कि हमारा दिमाग ऐसा सोचने लगता है कि भैया और क्या होगा, इस वजह से सारी नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं या क्या है, मुझे नहीं पता। अब जब लाइव स्ट्रीम वाला बंद हुआ उसके बाद, जैसे मैं अपने यहाँ जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत लिमिटेड सामान रखती हूँ, तो यहाँ 2 चेयर थी मेरे पास में। तो राजा भी जस्ट आए हुए थे तो दोनों चेयर टूट गई। हम लोग फिर चेयर लाने के लिए गए तो वहाँ कोई चेयर जमी नहीं हम लोगों को। तो हमारे कोई जानकार थे, उनसे हमने जोधपुर से मंगवाई, बट वो भी वहाँ से ला नहीं पाए कुछ इशू की वजह से। फिर रात को मैं खाना वाना बना रही थी और 9:30 के आसपास सिलेंडर ख़त्म हो गया। अब वो तो शुक्र है कि स्टाफ में कोई नोन थे इस वजह से, और राजा भी यहीं थे तो वो जा कर के और ले आए उनसे। बाकी सिलेंडर की तो अभी क्या शॉर्टेज चल रही है वो सभी को ही मालूम होगा इस टाइम पे। मेरा सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ भी था, तो मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, बहुत अच्छे से कुछ नया कंटेंट बनाएंगे, कुछ नई चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। बट होता ना कि कुछ लोग आपको फेलियर देखते हुए या आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको देखते हुए बहुत खुश होते हैं। तो ऑब्वियसली मेरी लाइफ में भी ऐसे नमूने हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। तो जैसे पता चला कि लाइव स्ट्रीम बंद हो चुकी है, उनको ना जाने कौन से 7वें आसमान की खुशी मिली कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, फालतू काम है ये, ब्ला 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 वो। खैर कोई ना, किसी के कहने से कुछ होता नहीं है, किसी के रोकने से कोई रुकता नहीं है, और किसी के कहीं आगे बढ़ाने से किसी को कोई सफलता मिलती नहीं है। ये जो होता है वो अपनी मेहनत, किस्मत और भगवान के साथ की वजह से होता है। खैर तो प्रॉब्लम्स चल रही थी, बट फाइनली हमारी स्कूल वापस ओपन हो गई है और एक दिन का वर्किंग है, फिर कल वापस ऑफ है। तो थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव किया है। अब जो है वो तो सिचुएशन है ही, अब उसमें क्या ठीक कर सकती हूँ वो मेरे हाथ में है। तो आई एम डूइंग वॉट एवर आई कैन डू फ्रॉम माई साइड। सो आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट एंड आई रियली होप दैट एवरीथिंग विल बी फाइन। जल्दी सब ठीक हो जाए, बस यही कोशिश है। और फाइनली इन सब के बीच में बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि हमारे घर में बहुत प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ है। रोहित जी की बेटी हुई है, जो कह सकते हो कि मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे देवर भी हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे। तो बहुत अच्छे इंसान है और उनके फाइनली बेटी हुई है और सर्जरी से हुई। तो उनके यहाँ बेटी का जन्म हो चुका है और अभी वो एडमिट रहेंगे हॉस्पिटल में 2-3 दिन। हालांकि बेटी हेल्दी है, स्वस्थ है, ठीक है, बढ़िया है। तो बस यही था कि फाइनली कुछ बहुत अच्छा हुआ है घर के अंदर। और ऑब्वियसली बेटी का जन्म होना तो किस्मत पलटना ही होता है। तो बस हम तो यही चाहेंगे कि गुड़िया अपने जीवन में बहुत तरक्की करे, बहुत खुश रहे, उसका ढेर सारा उसको प्यार मिले। और बाकी मैं तो हूँ ही हमेशा उसके साथ में। तो बस यही, अब उसका वेलकम करने की तैयारी है। और मैं तो खैर घर पे नहीं रह पाऊँगी, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं घर ज़रूर जाऊँगी उससे मिलने के लिए। तो बस यही था आज के ब्लॉग में। तो आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट थोड़ा करते रहिएगा, क्योंकि जब तक लाइव स्ट्रीम बंद नहीं होती तब तक ये ऐसे ही चलेगा। और मैं ये तो नहीं बता सकती कि क्या मेरे लिए ये यूट्यूब और ये सब चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप दिल से कुछ करना चाहते हो। और ये सपना मेरा ऐसा है जो कई सालों से है, लेकिन पहले पापा का सपोर्ट नहीं था, फिर और चीज़ें हुई लाइफ में, लेकिन फाइनली अब थोड़ा मौका है मेरे पास में। तो बस यही है कि ठीक है, अब जो है एटलीस्ट अब तो अपने सपने पूरे करें, अब तो कोई रुकावट ना आए, अब तो थोड़ा सपोर्ट मिले। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट रखिएगा साथ में, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये जर्नी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है आगे बढ़ना। तो मिलते हैं और उम्मीद भरी पॉजिटिव बातों के साथ नई ब्लॉग में। तब तक शुक्रिया आपका, और हाँ प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए।